मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना इलाके के ताजपुर माफी में सपा नेता अब्दुल गनी पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। दरअसल फराज के द्वारा ये आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंचकर ज़मीन पर नाराज़गी जाहिर की गई थी। अब्दुल गनी एक ज़मीन पर काम करवा रहे थे। सपा नेता अब्दुल गनी के द्वारा करवाए जा रहे काम को लेकर जब फराज के द्वारा विरोध किया गया तो इसके बाद मारपीट भी हुई है। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद फराज सरताज के द्वारा एक शिकायत मुरादाबाद के भोजपुर थाने में देकर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। फराज सरताज के द्वारा ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया गया है। मेरा नाम फराज सरताज, मैं विल्सोनिया स्कूल का सिविल लाइंस का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी का एक प्लॉट ताजपुर माफी रसूलपुर ग्राम में है। वहाँ पर एक गनी नाम का एक व्यक्ति जो कि रुचिवीरा सांसद जी का अपने आप को प्यारू बताता है और लगातार काफ़ी बार वो मुझे धमकी दे चुका है और आज उसने मेरे प्लॉट पर जाकर काफ़ी सारी संख्या में कब्ज़ा करने की कोशिश की। जब मुझे वहाँ की जानकारी मिली तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे वहाँ जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये कब्ज़ा क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझसे काफ़ी गाली गलौज कहा और उसके बाद बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं रुचिवीरा सांसद जी का पीआरओ हूँ और तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस का क्या क्या कर दिया। और उसने काफ़ी मेरे साथ मार पिटाई की और जो उसके साथ अन्य व्यक्ति थे उन्होंने भी मुझे बहुत जगह जगह मारा। मेरे यहाँ चोट, इधर चोट, ये सब जगह चोट आई है। और उसके बाद उसने एक फायर किया जो कि मेरे कान के पास से निकल गया और मैं वहाँ गिर पड़ा। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, तो उस वक्त उसके बाद पुलिस आई, वो मुझे थाने ले आई। घटना का संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद जनपद में भोजपुर पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भोजपुर पुलिस ने इस घटना में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही कर रही है। एसपी देहात के द्वारा मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। भोजपुर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेमपुर नगला में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है कुछ पक्षों में। जब इसमें थाना भोजपुर की टीम वहाँ पे गई एवं वहाँ पे पता लगाया तो ये जानकारी में आई है कि जिस मोहम्मद सरताज हैं, इन्होंने एक तहरीर दी है थाना भोजपुर में। उन्होंने बताया कि इनके जो प्लॉट पे कुछ लोग आके कंस्ट्रक्शन करा रहे थे एवं जब वो वहाँ पे रोकने गए तो इसमें अब्दुल गनी, उज़ैब एवं 4-5 अन्य अज्ञात लोगों ने उनके खिलाफ उनके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी एवं फायरिंग करी। फ़िलहाल एक तहरीर जो उनसे प्राप्त हुई है उसके बेसिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनको जो चोट लगी है वादी को, उसके लिए इनको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई थाना भोजपुर के द्वारा की जा रही है। सपा नेता अब्दुल गनी के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद रुचिवीरा के द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया है, लेकिन गनी बिल्कुल पार्टी का भी कार्यकर्ता है, मेरा भी कार्यकर्ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और एक बात ये है, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी उसका जिसके साथ भी विवाद हुआ, देखिए ना मेरा उनसे कोई विरोध है जो दूसरे लोग हैं, भाई वो भी मेरे वोटर हैं, वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, मेरी उनसे कोई नाराज़गी, दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई छोटा मोटा मैटर होता है या कोई भी बात होती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ता की बात को सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करे। तो उसमें जो मुझे ये नहीं है कि जो भी जिस भी स्तर की झगड़ा हुआ था उस स्तर पे अगर तहरीर मतलब उस स्तर पे अगर एफआईआर लिखी जाती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन एफआईआर 307 में लिखी गई है, वो खुद थाने में गया है अपनी बात बताने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए, और उसको वहीं हिरासत में बिठा लिया गया। उसके ऊपर 307 की मतलब धारा लगी उसके ऊपर, जबकि 307 का कोई मुकदमा ही नहीं है। भाई ठीक है, मेडिकल नहीं है, मेडिकल क्या होती है, 323 होती है, क्या होती है, 323 का मेडिकल है, 307 की उस पर धारा लग रही है। तो जो ये रवैया है इस वक्त, और ख़ास तौर से जो भोजपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जाहिर सी बात है लोग मुझे अप्रोच करेंगे, तो बहुत वहाँ की शिकायतें आती रहती हैं बहुत। अब उन्होंने क्यों उसे, जब जो आदमी खुद थाने में गया है अपनी पीड़ा बताने के लिए, उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी बहुत ज़्यादा बार बार पिटाई की गई और उसके ऊपर 307 का मुकदमा लिखा गया। जो जितना झगड़ा था उतना लिखा जाता तो कोई एतराज़ की बात नहीं थी, लेकिन इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया और क्यों मारा गया, इसके वजह से उस पर मतलब क्या मंशा थी थाना अध्यक्ष की, कोई
भाई कोई लालच था उन्हें, कोई दुश्मनी थी, क्या बात थी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करूंगी और मांग करूंगी कि इसकी जांच हो और इसमें निष्पक्ष धाराएं रहें और बाकी धाराएं उसमें से कटें। और एक ये कई मीडिया वालों का मैं देख रही हूँ कि चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, उन्होंने उसमें ये बताया है कि वो सांसद का रुचिवीरा का मतलब पीए है, पीआरओ है, पीए भी बताया है और पीआरओ भी बताया। किस आधार पे बताया है, किस आधार पे बताया है, मैं जानना चाहूंगी। कोई लेटर दिखाए, कोई चीज दिखाए। हजारों कार्यकर्ता होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीए हो या पीआरओ हो। मैं अपने वकीलों से इस बारे में मशवरा करूंगी, मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। और जो भी कानूनन कार्रवाई होगी शासन से, प्रशासन से मांग करूंगी। मेरी छवि को धूमिल करने का कुछ चैनलों ने, कुछ लोगों ने, चाहे वो संवाददाता हो चाहे संपादक हो, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। तो मैं उस पर जो भी होगा अपने वकीलों से मशवरा करके उस पर कार्रवाई करूंगी। मैम, एक फोटो जो है वो वायरल करा जा रहा है और जिसमें जो है जो आरोपी बताया गया है गनी, वो आपके साथ में जो है वो संसद के अंदर बैठे दिखाई दे रहा है। संसद में तो किसी का प्रवेश ही वर्जित है। आपको पता नहीं, पत्रकार हैं, आपको मालूम नहीं है कि वहां तो एमपी के अलावा कोई भी संसद के अंदर नहीं जा सकता है। वो कार्यकर्ता है, उसका सैकड़ों जगह मेरे साथ फोटो हो सकता है, उसका नहीं और बहुत सारे लोगों का हो सकता है। संसद में तो प्रवेश ही नहीं है, वर्जित है, कोई जा नहीं सकता है। आपकी पार्टी इस मामले में आपके साथ खड़ी होगी? तो मेरे साथ क्या मतलब, मैंने कौन सा जुर्म किया है? जमीन का मामला आया ना, इसलिए भाई मैंने आपको क्या बताया कि वो तो कागज बताएंगे, किसके कागज सही हैं, किसके गलत है। मैंने कोई कागज देखे हैं, किसका बैनामा है, किसका कब्जा है, किसका क्या है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। जब मैंने पेपर नहीं देखे तो मैं क्या बता सकती हूँ। और पार्टी के साथ खड़े होने की बात कहाँ से आ गई कि भाई मैं कोई गुनाहगार हूँ? क्या है, मैं, मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ ना वो कोई अपराधी है, भाई कोई उसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, जो ये पीआरओ और पीए वाला मामला जिन भी चैनलों ने चलाया है, मैं पूरी तरीके से उस पर अपना मानहानि का दावा करूँ। मुरादाबाद जनपद में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई है। पुलिस पूरे मामले में कार्यवाही को अंजाम दे रही है। सपा सांसद का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।